आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे थे। इसमें मुख्यतः जो ये था कि पिछले 1 सालों में इनके कई रिजल्ट रुके हुए हैं। जैसे इनका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट रुका था, वो उसको 9 महीने हो चुके हैं। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक है, उसको भी 8-9 महीने हो चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट थे, ये जो रुके थे, हमने यहाँ पर इनको आज फिर हम यहाँ पर बड़ी संख्या में आए, जिसके बाद इन्होंने हमें सचिव से मुलाकात कराई। उसके बाद जब हम सचिव जी से मिले तो वहां पर उन्होंने कहा, जब हमने कहा कि भाई आप क्यों नहीं फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट निकाल रहे हो और ये जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है इसको नहीं निकाल रहे हो, तो वहां पर हमारी जो सहमति बनी है मुख्यतः वो ठीक है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हम आज शाम को निकाल रहे हैं, इसके अलावा जो अन्य रिजल्ट हैं वो हर सोमवार को वो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगला सोमवार है तो वो ऐसे करके सारे रिजल्ट निकालेंगे। तो वार्ता फिलहाल ठीक हुई है, लेकिन कार्यप्रणाली पर अभी भी हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनको इतना लेट नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि बेरोजगार अगर यहाँ पर आए अंदर, वो यही कह रहे थे कि आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। भाई सब्र हम किस चीज का करें? आप 9 महीने से 10 महीने से अगर रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर हम सब्र किस चीज का करें? इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग है उसको लेकर भी हमने यहाँ पर सवाल इनसे पूछा कि आप एक लेटर क्यों नहीं पुलिस मुख्यालय को भेजते, जिसमें आप जो है पुनः एक लेटर निकाल के वहां से और इनकी वेटिंग निकालते हैं बच्चों की, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की लगभग जो है 250 वेटिंग अभी आनी बाकी है। जी, आप प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, कब ये एग्जाम हुए थे, कब ये एग्जाम हुए जिनका जो बेरोजगारों को यहाँ पर खुद आकर ये जो रिजल्ट की मांग जो करनी पड़ रही है? देखिए, परीक्षाओं को हुए 1 साल के लगभग हो गया है, तभी सभी परीक्षाओं और सभी परीक्षाओं के परिणाम जो घोषित होने थे वो नहीं हो पाए आयोग की लेट लतीफ़ी के कारण। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ तमाम ये जो साथी ये तमाम परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं, इनमें से अधिकतर लोग फॉरेस्ट गार्ड के हैं, कनिष्ठ सहायक के हैं, पुलिस वेटिंग का इंतजार कर रहे तमाम बेरोजगार हैं। और इन तमाम बेरोजगारों का एक ही कहना है कि अगर आपने इतने लंबे तक अगर हमें लटकाना ही है तो फिर फ़ायदा क्या है परीक्षाओं को कराने का? परीक्षाओं का परिणाम समय पर ना आना कहीं ना कहीं बेरोजगारों के अंदर हताशा और निराशा का एक माहौल पैदा हो रहा है, और इससे जो युवा है वो डिप्रेशन में है, युवा परेशान है, हताश है। और आयोगों का एक झूठे पुलिंदे जो आयोग के लगातार हमको देखने को मिलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतने पदों पर विज्ञापन जारी करके इतने परीक्षार्थियों को, इतने बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरासर झूठ है। और इस तरीके के बात आज हमने यहाँ पर भी रखी है कि इस तरीके का युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। अगर युवाओं ने परीक्षाएं दी है तो कम से कम उसका एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसके परिणाम घोषित होने चाहिए और युवाओं को संबंधित विभाग में नियुक्तियां दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आयोगों की बहुत बड़ी गलती है और सरकारों के इशारे पर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना और युवाओं को बरगलाना इनका एकमात्र लक्ष्य हो चुका है, और जो कि बिल्कुल उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की पूरी टीम इस चीज़ के खिलाफ है। और इस तरह की झूठे पुलिंदों के सहारे आयोग नहीं चलने वाले। हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और तमाम रिजल्टों के तमाम जो परिणाम है उनको घोषित करने की दरख्वास्त कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको घोषित करने की बात कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर जो